जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आज हम दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हैं, जिन्होंने दुनिया को नफ़रत भूलकर प्रेम करना सिखाया है। कभी राधा की धुन में मगन कन्हैया, तो कभी बांके बिहारी और कभी महाभारत के युद्ध में सारथी बना अर्जुन का सखा। श्री कृष्ण के कई रूप हैं और उनके भक्त जिस रूप में उन्हें पूजते हैं, श्री कृष्ण उसी रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में न सिर्फ अर्जुन को बल्कि मनुष्य को भी जीवन का पाठ पढ़ाया था। उनका कहा हुआ एक एक वचन आत्मा को शुद्ध करता है। आज यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के अनमोल सुविचार और राधा जी के साथ उनके प्रेम के कुछ कोट्स लेकर आए हैं। अगर हम जीवन में श्री कृष्ण के अगर एक आदर्श को भी अपना लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। अपनी उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। सब कुछ हासिल नहीं होता ज़िंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर ही रह जाता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध तुम्हें खुद ही दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। मोहब्बत कुछ अलग से है मेरी तुमसे, तुम ख्यालों में ही नहीं दुआओं में भी रहते हो। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार देते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी सांस समझता है, कोई अपनी थाली में ऐसे भी दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट हो जाता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वालों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। लोगों ने मेरी इतनी कमी निकाल दी कि खूबियों के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं बचा। समस्त ब्रह्मांड जिसके अंदर समाया हुआ है, उन प्रभु का रंग नीला नहीं तो और क्या होगा, यह नीला आकाश उनके अंदर ही है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप ऐसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन कमा लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही निकाल जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता, उनके कार्य भी पूरे नहीं होते। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर हो। चलो चलते हैं ठाकुर जी के घर, उनका वृंदावन में है। वहाँ बंसी बजाते मिल जाएंगे, उनका दर्शन कर हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा, हमारे सब दुख मिट जाएंगे। ठाकुर जी इतनी मनमोहक हैं कि अब उनके सुंदर मुख कमल को हमेशा हम देखते रहेंगे। ठाकुर जी परेशान होकर भगाएंगे तो भी हम नहीं जाएंगे। हम फिर कृष्ण हमको एक दिन अपना लेंगे, दयालु हैं वो। हे राधे, यह कैसी लगन तूने मुझसे लगा दी, सोचा था कि प्यास बुझेगी तुमने और बढ़ा दी। जिंदगी में रास्ते कितने भी आ जाएं, मेरी मंजिल सिर्फ आप ही रहना। जैसे सुबह का उजाला अपने साथ नई किरण लेकर आता है, ठीक वैसे ही सुबह का सुविचार आपके साथ नई प्रेरणा और नई ऊर्जा लेकर आता है। कड़वा सच, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। कान्हा ढूंढने पर लोग तुम्हें दुनिया में और हमने तुम्हें दुनिया ढूंढ ली।
दुआओं में मांग चुके हैं, तुम्हें कबूल होने का इंतज़ार उम्र भर रहेगा। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ उस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ, अद्भुत हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। हद से ज़्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। जो रिश्ता हमें बदल दे, हमारे अंदर परिवर्तन लाए, हमें रूपांतरित करे, वही असली रिश्ता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। एक बार ठाकुर जी से मुख संपत्ति की जगह उनको ही मांग लीजिए, बहुत समझदारी का काम होगा। भगवान के अतिरिक्त बातों से विराम लेने के लिए मौन का व्रत धारण किया जाता है। परमात्मा की चर्चा से मौन भंग नहीं होता। लिखूं तो तेरा न कृष्ण का नाम देखो, नहीं तो अनपढ़ ही रह जाऊं। कन्हैया कोई उबटन में निखार आएगा, मैं निखर रहे हो दिन रात तेरी मोहब्बत में। तेरी महिमा गाकर मैं दीवानी हो गई, तुम मुझ में रहते हो श्याम, मैं तुझ में खो गई। हे श्याम तेरे जैसा ही मेरा प्रेम निराला है, मुझ में मुझे घोल के मुझे ही रंग डाला है। बंधन हो तो ऐसा जो प्रतिबिंब के जैसा हो, मैं भी देखूं तुमको।